मिडिल ईस्ट की राजनीति में पिछला एक हफ्ता सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की बढ़ती आशंकाओं ने जहां पहले ही क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, वहीं रियाद के लिए 3 मोर्चों से आई खबरों ने उसकी रणनीतिक बढ़त को तगड़ा झटका दिया है। पहला झटका, इस्लामिक नेटो का सपना टूटा। सऊदी अरब लंबे समय से एक ऐसे सैन्य गठबंधन की परिकल्पना कर रहा था जिसे इस्लामिक नेटो का नाम दिया गया। इस योजना में तुर्की और पाकिस्तान जैसे सैन्य रूप से सक्षम देशों को एक छतरी के नीचे लाना था। सऊदी का इरादा था कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत और तुर्की की आधुनिक सैन्य तकनीकी के साथ मिलकर वो ईरान के खिलाफ एक अभेद्य दीवार खड़ी करे। हालांकि बीते हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के प्रशासन ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अंकारा ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे सीधे तौर पर ईरान के सामने खड़ा कर दे। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ने अपने आर्थिक हितों और रूस ईरान के साथ अपने त्रिकोणीय संबंधों को तरजीह दी है। तुर्की का पीछे हटना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उस महत्वाकांक्षा के लिए बड़ा झटका है जिसमें वे खुद को मुस्लिम जगत का एकमात्र रक्षक और नेता साबित करना चाहते थे। दूसरा झटका, अमेरिका में डबल गेम का खुलासा, सऊदी अरब की खुली पोल। सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता हमेशा से ईरान का बढ़ता प्रभाव रहा है। आधिकारिक तौर पर रियाद शांति की अपील कर रहा है, लेकिन अमेरिका से लीक हुई हालिया खुफिया रिपोर्टों ने एक अलग ही कहानी बयां की है। वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के जो अंश सामने आए हैं वे बताते हैं कि सऊदी अरब पर्दे के पीछे से अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा है। इस दोहरे रवैये के उजागर होने से सऊदी की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे अब रियाद पर सीधे हमले का खतरा बढ़ गया है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका खुद अपनी घरेलू राजनीति के कारण मिडिल ईस्ट के किसी नए युद्ध में सीधे कूदने से हिचकिचा रहा है। तीसरा झटका, यूएई से बढ़ रही सऊदी अरब की दूरी। सबसे चौंकाने वाला झटका सऊदी अरब को उसके अपने पड़ोसी और पुराने साथी संयुक्त अरब अमीरात से लगा है। कभी भाई भाई कहे जाने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के बीच की दरार अब एक खाई बन चुकी है। यूएई ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से बदल लिया है। यमन में सऊदी के हितों के खिलाफ काम करने, ओपेक में तेल उत्पादन को लेकर टकराव तक यूएई अब सऊदी के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। यूएई ने संकेत दिए हैं कि वो अब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय गुट का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। सत्ता के इस बदलते संतुलन ने एमबीएस की उन योजनाओं को फेल कर दिया है जिसमें वे सऊदी अरब को क्षेत्र का एकमात्र आर्थिक राजनीतिक केंद्र बनाना चाहते थे। इन तीनों झटकों ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की जमीन अब 20वीं सदी वाली जमीन नहीं रही। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अपनी मजबूरियों के कारण सऊदी के पाले से छिटक रहे हैं, तो वहीं यूएई अपनी नई राह चुन चुका है। सऊदी अरब के लिए अब रास्ता कांटों से भरा है। उसे न केवल ईरान के खतरे से निपटना है, बल्कि अपने गिरते क्षेत्रीय प्रभाव को भी बचाना है। अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी रणनीतियों में बदलाव नहीं करते, तो विजन 2030 के बड़े लक्ष्यों को हासिल करना उनके लिए एक कठिन चुनौती बन सकता है। ईरान इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। तेहरान समेत पूरे देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ईरानी रियाल ऐतिहासिक गिरावट झेल रहा है। इन्हीं हालात के खिलाफ शुरू हुए आर्थिक विरोध प्रदर्शन अब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के लीडरशिप के खिलाफ जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 दिनों में इन प्रदर्शनों की वजह से कम 420 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों पर ज्यादा बल प्रयोग के आरोप लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने ईरानी सरकार से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सूचना तक पहुंच मौलिक अधिकार है जिन्हें कुचला नहीं जाना चाहिए। ईरान में बढ़ती अशांति अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल की सख्त बयानबाजी ने इस संकट को क्षेत्रीय टकराव में बदलने की आशंका बढ़ा दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वहीं अमेरिका ने बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ
तो इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। यानी सवाल अब यही नहीं है ईरान में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि अगर आंतरिक संकट युद्ध में बदला तो मिडिल ईस्ट किस ओर जाएगा। ईरान में अस्थिरता और संभावित युद्ध के बीच कतर सबसे मुश्किल स्थिति में है। अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रीय एयरबेस अल उदीद यही है, लेकिन ईरान में जनता बनाम सरकार की लड़ाई को देखते हुए कतर संभवतः सीधे सैन्य भूमिका से इनकार करेगा और खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करेगा। ईरान में शिया आंदोलनों और प्रदर्शनों का असर इराक तक दिख रहा है। बगदाद पहले ही अमेरिकी हस्तक्षेप से थका हुआ है। ऐसे में इराक ना तो ईरान के खिलाफ खड़ा होगा और ना ही अमेरिका का खुला साथ देगा। उसकी प्राथमिकता होगी देश को नई अराजकता से बचाना। तुर्की ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को आंतरिक मामला कहेगा, लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो अंकारा राजनीतिक रूप से तेहरान के पक्ष में बोलेगा। हालांकि नाटो सदस्य होने के कारण वह सीधे ईरान का सैन्य साथ नहीं दे पाएगा। ईरान के अंदर अस्थिरता और जनता के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान किसी भी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखेगा, जबकि इस्लामाबाद का फोकस होगा संयम, बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता। ईरान के खिलाफ जनता का गुस्सा और सरकार की सख्ती यूएई को सतर्क बना रहे हैं। वह अमेरिका का करीबी है, लेकिन ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते उसे सीधे टकराव से रोकेंगे। हालांकि ईरान और सऊदी अरब दशकों से प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन ईरान में जनता बनाम सत्ता की लड़ाई ने रियाद को असमंजस में डाल दिया है। सऊदी अरब इस संघर्ष में खुद को खुलकर झोंकने से बचेगा ताकि क्षेत्रीय आग उसके दरवाजे तक न पहुंचे। ईरान में विरोध प्रदर्शनों और पश्चिमी दबाव के बीच ओमान फिर से मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उसका फोकस रहेगा बातचीत, युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान। ईरान में शुरू हुआ ये आंदोलन, यानी कि जो जन आंदोलन अब वहां चल रहा है, वो अब सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए एक परीक्षा बन चुका है। अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर, दिन 11 जनवरी 2025 इतवार। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं एक रैली में। जोरदार नारेबाजी चल रही है। लोगों के हाथ में ईरान की शाह राजशाही का परचम है। जी हां, वो परचम जिसमें एक सूरज और शेर बना हुआ है। अमेरिकी जनता नारे लगा रही थी कि ईरान में खामनेई रिजीम का खात्मा हो, ईरान को आज़ादी मिले। ये अमेरिका और यूरोप में चल रहे ईरान के इस्लामिक इनकलाब विरोधी प्रदर्शनों का ही एक हिस्सा था, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है।